हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है आसपास फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? आई हो आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने घर की वीडियो। होम टूर तो मैंने दे दिया था, लेकिन अभी घर कर लिया है सेट। तो आप लोगों के भी कमेंट आ रहे थे कि घर सेट कर लिया, अब भी आपने शेयर नहीं किया है। तो बस मैंने सोचा कि आज यही वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये वीडियो शेयर करने से पहले आप लोगों के कुछ कमेंट है, उनके रिप्लाई कर देती हूँ। मतलब कुछ तो मैं कमेंट के रिप्लाई आप लोगों के साथ बीच में भी करती जाऊंगी, और एक जो कमेंट है उसका रिप्लाई पहले ही कर देती हूँ, क्योंकि ये कमेंट फिर से आएगा। तो फर्नीचर के लिए काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि अब भी आप फर्नीचर लगवा लेती, उसके बाद सेट होती ऊपर शिफ्ट होती। तो हमने जो है ना फर्नीचर नहीं लगवाया, हम थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं काम से, क्योंकि 1 साल हो गया है काम करवाते करवाते। तो अब हम नहीं चाहते कि हम और नीचे रहें, क्योंकि अगर हम फर्नीचर भी लगवाते ना तो फिर उसमें 2-3 महीने फिर से जाते, क्योंकि थोड़ा बहुत तो है नहीं, फर्नीचर काफ़ी सारा है। किचन है, कमरे हैं, बेड वगैरह बनेंगे, सोफ़ा बनेगा, तो काफ़ी सारा फर्नीचर है। तो उसमें 2-3 महीने तो हम सोच रहे हैं, जब बनवाएंगे तो 4 महीने 5 महीने भी हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है हर चीज़ बनने में। जैसे घर बनने की बोला था भैया, जो हमारे ठेकेदार थे उनने बोला था कि हम 3-4 महीने में घर बना के दे देंगे, लेकिन साल भर लग गया। ठीक है ना, दिसंबर जनवरी में साल हो जाएगी, मतलब 2-3 महीने ही तो पहले मतलब फ्री हुए हैं। तो इस वजह से हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा ब्रेक ले लें। और फिर सर्दियों के दिन भी आ गए हैं। सर्दियों में क्या छोटा सा दिन रहता है, 10-11 बजे तक आएगी लेबर, फिर काम करेगी, फिर रात भी जल्दी हो जाती है, शाम हो जाती है। तो फिर छुट्टी का मतलब 4-5 घंटे ही काम रहेगा। लंच करते हैं तो उसमें भी उनका आधा घंटा 1 घंटा चला जाता है। तो इस वजह से जो है ना हमने सोचा कि गर्मी आएंगी उसमें अपना फर्नीचर का काम करवाएंगे, तो इसलिए अभी नहीं करा रहे हैं। और रही बात ऊपर शिफ्ट होने की जल्दी, तो इस वजह से भी नहीं कराया, क्योंकि 3 महीने तो हम पहले से ही नीचे रह लिए हैं, और हमें आना था ऊपर, शिफ्ट होना था। तो हमने कहा फर्नीचर हम बाद में लगवा लेंगे, पहले हम शिफ्ट हो जाते हैं। तो क्योंकि अगर हम फर्नीचर लगवा दें तो मैं 3-4 महीने फिर से रहना पड़ता, तो इसलिए नहीं, अब हमको ऊपर रहना था। यहाँ रहेंगे, आराम से फर्नीचर का काम करवाते रहेंगे। तो इसलिए फर्नीचर के लिए कमेंट नहीं करता, यही रीज़न है कि हमने फर्नीचर नहीं लगवाया है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं कि हमने घर किस तरीके से सेट किया है। चलिए, तो यहाँ पे मैं अब दिखा देती हूँ आपको हॉल के। हॉल में हमने क्या किया है, अभी ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो यहाँ तो आपने देख ही लिया है, टीवी यूनिट हमारा लग गया है। तो ये हमारा टीवी यूनिट है, और ये हमारी लाइटिंग वगैरह आपने देख ही ली है। ठीक है, और बैठने के लिए हम वैसे तो फर्श पे ही बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बैठना हमको अच्छा लगता है। और हाल फिलहाल हमारे पास ये गद्दा है एक, जो हमने इस तरीके से लगा दिया है यहाँ पर। वैसे हालांकि पलंग है, लेकिन हमें डालना अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए हमने ये डाल दिया है अभी। तो फिलहाल में अभी हमारा हॉल जो है ना इस तरीके से ही हमने सेट किया है। ठीक है, तो ये हमारी एसी लगी है, ये हमारा बैठने की जगह है। वैसे तो हम कहीं पर भी बैठ जाते हैं, क्योंकि बैठने के लिए अच्छा है सब कुछ। और ये हमारी टीवी यूनिट, और अभी ये एरिया कुछ इस तरीके से है। यहाँ हमारे कपड़ों की बाल्टी, ये बास्केट रखी रहती है, डस्टबिन रखा है। और अभी यहाँ के लिए सामान लाना है मुझे, वो हैंड वॉश वगैरह का, तो जाएंगे बाज़ार तब लेकर आएंगे। ठीक है, एक डस्टबिन इधर रखा है, एक डस्टबिन यहाँ पर मैंने रख रखा है। तो इसका मैं सोच रही हूँ इसको मैं जीने पर रख दूँ या फिर बालकनी में, देखूँगी। तो ये वाले गेट के लिए आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये गेट अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर ना फर्नीचर के गेट लगे हुए थे, मैं अपनी ससुराल की बात कर रही हूँ, हमारे घर की। तो फिर जो है ना पानी से, क्योंकि वॉशरूम है तो जाहिर सी बात है पानी का काम होगा, तो उससे क्या है नीचे से वो फूल गए थे, ख़राब हो गए थे। तो फिर हमने ना उनको चेंज करा के फाइबर के गेट लगवाए थे। तो इसलिए हमने यहाँ पर फर्नीचर के गेट लगाना सही नहीं समझा। ये फाइबर के गेट है, और ये आप लोग बोले लिखा हुआ, तो ये ना एक पॉलीथीन लगी है इसके ऊपर, इसको हमें निकालना है। फिर ये जो गेट है ये लिखा हुआ नहीं रहेगा, इसको हमें साफ करना है, ये पॉलीथीन इस पे से हटानी है। तो फिर ये बिना लिखा हुआ प्लेन गेट हो जाएगा। ठीक है, और बाद में वैसे ही मैं सोच रही हूँ कि इस पर मिरर लगवाऊंगी, बड़े बड़े से 2, जैसे कि बिग बॉस के वॉशरूम में मिरर लगे हुए हैं ना, वैसे ही।
तो देखूंगी। तो अभी हमारा घर ऐसा है, लेकिन बहुत सारे चेंज आएंगे जब फर्नीचर बनेगा ना तब। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे रूम में। तो हमारे रूम में क्या है, पहले जैसा ही है, सिर्फ इसमें हमने लगाया है अपना बेड। ठीक है ना, क्योंकि इसमें और कुछ तो लगना नहीं है, सिर्फ बेड लगना है और एक टीवी लगना है। तो बेड तो हमने लगा लिया है, एक टीवी और लगेगा। तो टीवी अभी हमें लगाना सही नहीं लग रहा है, तो इसलिए हम टीवी नहीं लगा रहे, सिर्फ हमारे रूम में बेड रहेगा। क्योंकि हम एक साथ रहना चाहते हैं और हम हॉल में आराम से दोनों बच्चों के साथ आराम से बैठकर मूवी वगैरह जो भी देखना होती है वो देखते हैं। तो यहाँ सिर्फ रात में सोने के लिए आते हैं। तो ये हमारा रूम अब ऐसे ही रहता है। पहले मैं बहुत परेशान रहती थी, मेरी बेड शीट जो है ना बार बार बिगड़ जाती थी। बेड शीट पे खाने का कुछ गिरता था, कहीं कुछ गिरता था, तो मैं सोचती थी कि मेरी बेड शीट एक दिन भी सही से नहीं चलती। लेकिन अब 3 दिन हो गए और ये बेड शीट ऐसी की ऐसी है। मतलब मुझे सही भी नहीं करना पड़ती, बस थोड़ा सा सही करती हूँ, सही हो जाती है। क्योंकि सोते हैं, सुबह उठ के बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हम लोग अपने कामों में लग जाते हैं, तो फिर ये रूम ऐसे के ऐसा पड़ा रहता है। तो ठीक है, और बालकनी दिखा देती हूँ। तो ये गेट भी मैंने साफ़ कर दिया था क्योंकि गंदा हो गया था पहले, और ये गेट आप लोगों ने देखा ही है। ठीक है, तो इसका ये डिज़ाइन था, क्योंकि जब मैंने अपना होम टूर दिया था उसमें गेट सही से नहीं दिखाया था। ये देखो, अच्छा लग रहा है ना। तो ये हमने पूरा स्टील का गेट बनवाया है। और ये हमारी बालकनी। तो इसमें ये मैं अभी यहाँ पर ये एक बाल्टी रखी हुई है जो कि ख़राब हो चुकी है, तो इसमें मैं अभी कचरा डाल रही हूँ क्योंकि साफ़ सफाई चल रही है, इसलिए अभी सामान ऐसा ही है। यहाँ पर ये मैंने गमले निकाल कर रख दिए हैं जो कि ये बालकनी पे टंगने वाले हैं और वैसे रखने वाले हैं। तो हम इसमें लेकर आएंगे पेड़ पौधे, वो लगाएंगे। और ये हमारा पोछा लगाने का रखा हुआ है। तो बस, और यहाँ की भी मैंने सफाई कर दी थी क्योंकि ये उस दिन जब दिखाया था तब ये साफ़ नहीं था, वॉश बेसिन वगैरह, तो ये साफ़ कर दिया। ये देखो, और ये वीडियो मैं रात के टाइम पर शूट कर रही हूँ, अभी नाइट का टाइम है। ठीक है, अब चलते हैं किचन में। पहले लाइट बंद कर दें वरना कीड़े बहुत जल्द आ जाते हैं। तो लाइटें हम ज़्यादातर बंद करके ही रखते हैं क्योंकि कीड़े, ये देखो ये वाले छोटे छोटे से कीड़े हैं तो ये आ जाते हैं, तो इसलिए हम लाइटों को जो है ना ऑफ कर देते हैं बिल्कुल। सिर्फ जो कलर वाली लाइट है ना उनको चालू रखते हैं। तो मैं वीडियो शूट कर रही थी इसलिए मैंने लाइटें चालू करके रखी थी। तो चलिए अब चलते हैं किचन में, और इस वीडियो को मैं अब नेक्स्ट डे कंप्लीट करूँगी क्योंकि रात में बच्चे आ गए थे तो इस वजह से इसको कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो अभी सिर्फ मुझे खाना बनाना है, लेकिन पहले इस वीडियो को बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये है हमारा कुछ सामान यहाँ रहता है। तो ये सारी चीज़ें ना फ्रिज की हैं, तो अभी हम वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह लेकर नहीं आए हैं, तो इसलिए तो ये फ्रीज में चली जाएंगे जब हम सामान लेकर आएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे एक बैग रहता है जिसमें हम जब ये मार्केट जाते हैं तो इसमें सामान वगैरह लेकर आते हैं। और ये पानी की बोतल वगैरह यहाँ रखी हुई हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारी यूज की यहाँ रख देते हैं, क्योंकि अभी ऐसा है ना कि चीज़ें धीरे धीरे मैनेज हो जाएंगी। अभी तो हम जस्ट यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं और इसके बाद हम आ जाते हैं फ्रीज पर। तो फ्रीज पे ये कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि ये चम्मच स्टैंड है और ये रखा है। तो ये चीज़ें कुछ मैंने खोली ही नहीं है, ऐसे ही रखी हैं। तो ये अचार और सौंफ वगैरह रखने का है। और ये सारी चीज़ें ना मैंने पहले से मंगा कर रखी थी। और इस पे ये केचप वगैरह रखा हुआ है और ये आपको दिखाया था, तो ये है। और इसके बाद आए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे मसाले वगैरह दाल वगैरह रखी हुई है। और ये स्टैंड आपने देखा ही था जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था। तो इसमें हमारे सारे मसाले रखे हुए हैं, वहाँ पर दालें वगैरह रखी हैं, इसमें मेरे जो भी पिसे हुए और ये थोड़े कभी कभी यूज़ होने वाली चीज़ रखी है। यहाँ पर घी, तेल, अचार और सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ठीक है,
तो ये मैंने बिल्कुल गैस के बगल में ही रख लिए हैं, इस तरीके से मुझे लेना ईजी रहता है। और इसके बाद हमारा हॉब लगा हुआ है, तो मैं जो भी कमेंट के रिप्लाई हैं वो भी मैं साथ ही साथ देती जाऊंगी। तो हॉब के लिए कमेंट आ रहे थे कि ये कितने का लिया है और कौन सी कंपनी का है। तो कंपनी है फेवर का और इसकी जो प्राइस है वो है 30,000 रुपये। क्योंकि इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें सेल डालने का झंझट नहीं है। जो हमारा घर पे था उसमें हमें सेल डालना पड़ता था, तो इसमें सेल डालने का नहीं है, तो इसलिए हमने इसको लिया है। और इसकी एक और खासियत है कि हमने और भी 4 चूल्हे वाला देखा था ना, तो वो बिल्कुल पास पास में लगे हुए थे, तो उसमें मुझे ये लग रहा था कि उनको यूज़ करना ईजी नहीं होगा, क्योंकि बर्तन पतीले वगैरह हम ज़्यादा बड़े नहीं रख पाएंगे। क्योंकि देखो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ज़्यादा खाना बनाना रहता है और जल्दी बनाना रहता है, 2 से 3 डिश बनानी रहती है, तो उसमें अगर पास पास वाले चूल्हे पे लेती तो उसमें नहीं हो पाता, एक ही चूल्हा यूज होता। और इसमें काफ़ी दूर दूर बने हुए हैं, तो वो उनको मैं अच्छे से यूज कर सकती हूँ। तो ये इस तरीके का हमने लिया है, ठीक है। तो ये हमने ऑफलाइन लिया है। और हाँ, जो भी हमने ऑनलाइन चीज़ें मंगाई हैं तो उसके आप लोग बोल रहे हैं मतलब रेंज बताइए या फिर उनका लिंक दे दीजिए। तो मैंने जो भी ऑनलाइन चीज़ें मंगाई हैं उनके मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा हॉटपॉट रखा है रोटी का, और यहाँ पे हमारा पानी रहता है जिसमें पीने का पानी इसमें है, ये भी हमने ऑनलाइन मंगाया है। और इसमें हमारा खाना बनाने का पानी रहता है, ठीक है। और यहाँ हमारा सिंक है। सिंक के लिए भी काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि अब भी आपने गोल्ड अगर सिंक लगाया तो उसके साथ नल भी आप गोल्ड ही लगाती। तो फिर क्या हुआ कि वो हमने लगवा लिए, लेकिन वो क्या फिट नहीं हो रहे थे, अच्छे से लूज रह रहे थे। तो फिर हमने दूसरे प्लम्बर को भी दिखाया, तो उन्होंने भी बोला कि ये नहीं होगा, अगर हम इसको लूज करेंगे तो जो फिटिंग करने वाली जगह है ना वो टूट जाएगी। और वैसे भी ये आप भले ही महंगे लेकर आए, लेकिन ये ज़्यादा चलेंगे नहीं, ये सिर्फ साल भर के अंदर ही आपके ये ख़त्म हो जाएंगे। तो ये चीज़ हमको बेकार लगी। और देखो दुकान वाले तो ऐसे होते हैं, वो तो बोलते हैं नहीं बहुत अच्छे हैं, चलेंगे ये वो, तो अपने आम तो खट्टे कोई बताएगा नहीं। लेकिन प्लम्बर को जो जानकारी रहती है वो दुकान वाले हमें अच्छे से नहीं बताएंगे, तो इसलिए फिर हमने कहा नहीं भैया आप वापस कर लीजिए। लेकिन उन भैया की ये चीज़ अच्छी लगी, उन्होंने वापस कर लिए। तो फिर हमने जो हमारी प्लम्बर की कंपनी की फिटिंग है ना, फिर हमने वही लिए। और इनकी जो प्लम्बर की कंपनी की हमने फिटिंग कराई है, पूरे घर में इनकी 7 साल की वारंटी है। तो हमने कहा कि हमें इतना भी फैशन में नहीं जाना है कि मजबूत चीज़ मतलब ना लगे, हमको ऐसी चीज़ चाहिए अच्छी भी लगे और मजबूत भी रहे। तो ये जो है ना हमेशा चलने वाले नल हैं, अगर ख़राब भी होते हैं 7 साल के अंदर तो ये कंपनी की तरफ से सही किए जाएंगे। तो इसलिए हमने ये हुआ है, तो गोल्ड कलर इस तरीके से हमारा सिल्वर कलर में बदल गया है। अब सिंक तो लग गया, इसको तो नहीं निकाल सकते, लेकिन ये मुझे पसंद है तो इसलिए मैंने निकलवाया भी नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। अगर ब्लैक सूट पे हम सिल्वर कढ़ाई पसंद कर सकते हैं तो गोल्ड सिंक के साथ हम सिल्वर क्यों पसंद नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसलिए। और यहाँ पे हमारे कप वगैरह रखे हुए हैं, ये हमारे तवा चकला, यहाँ पे हमारे चम्मच वगैरह भी इस तरीके से मैंने अरेंजमेंट कर लिया है। तो जो भी चीज़ें इस तरीके से मैनेज से भी हो रही है। और ये है हमारा बर्तनों का। तो इसको देखकर कुछ सिस्टर मुझे बोल रही थी कि हटा दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी किचन बहुत अच्छी है मसाला से, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेरी बहन अभी मेरे किचन में फर्नीचर नहीं लगा है, मैं बर्तन कहाँ रखूँगी, तो इसलिए अभी लगाना पड़ेगा। और अल्लाह से दुआ करिए कि जल्दी फर्नीचर लग जाए तो ये सामान सारा फर्नीचर के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे नीचे कुछ सामान इस तरीके से रखा हुआ है, इधर मैंने बर्तन रख दिए, इधर हमारे जो चावल वगैरह है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह मतलब आटा सब कुछ रखा हुआ है, इसमें मैंने बर्तन रख दिए। इसमें हमारा सिलेंडर रखा हुआ है और जो स्टोर का सामान है वो यहाँ पे रख दिया है। यहाँ हमारा डस्टबिन रखा हुआ है, ये हमारा महत्वपूर्ण चीज़ है ट्राईपॉड। और इधर हमारी ये डलिया रखी हुई है प्याज वगैरह की, और इस साइड हमारी सारी चीज़ें रखी हुई हैं जैसे मैंने बताया था। ये हमारा माइक्रोवेव आ गया, यहाँ पे हमारा जूसर है, टोस्टर है, मतलब सॉरी सैंडविच मेकर है। टोस्टर पसंद नहीं है इसलिए यहाँ पर टोस्टर नहीं रखा है, ना ही लिया है, पहले लिया था हटा दिया उसको। और मिक्सी रखी हुई है। और ये मेन चीज़ हमारी
तो इसका ही बोल रहे थे कि इसकी क्या प्राइस है, तो ये भी हमने अमेजोन से ली, इसका भी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और काफ़ी अच्छा है ये, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। कुकर में जब भी कुछ बनाती हूँ तो मैं इसमें ही बनाती हूँ, बहुत अच्छे से काम करता है। तो बस किचन हमने इस तरीके से सेट की है, ठीक है। तो कमेंट करके बताना कैसी लगी, और फर्नीचर लग जाएगी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अब चलते हैं चेंजिंग रूम की तरफ। तो चेंजिंग रूम में ये है, कुर्सी रखी है, तो इस पे रखे हुए कपड़े बच्चों ने डाल दिए हैं। और यहाँ पे ये अलमारी तो आपने देख ही ली है, और ये हमारा जो टेबल नीचे था तो उसको हमने यहाँ रख दिया है। इसमें मैंने अपना सारा सामान रख दिया है मेकअप वगैरह का। सारे ड्रॉर में हमारा मेकअप ज्वेलरी सब कुछ था ना, वो और यहाँ से इजी रहता है यूज करना चीज़ें। तो ये हो गया, ठीक है। और काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि किचन से लगा हुआ जो रूम है वो चेंजिंग रूम कब से होता है, किचन के साथ तो स्टोर रूम होना चाहिए। तो स्टोर रूम मुझे पसंद नहीं है रखना, क्योंकि स्टोरेज के लिए तो काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी। मुझे चेंजिंग रूम की ज़रूरत थी तो चेंजिंग रूम मैंने बनवाया है, और किचन से लगा हुआ नहीं है, किचन से बाहर है ये। किचन हमारे सिर्फ यहाँ तक सीमित है, उसके बाद ये जगह है, उसके बाद ये रूम है। तो इसलिए हमने ये बनाया है। वो देखो सबकी पसंद अलग अलग होती है, किसी को कुछ पसंद होता है, सबकी चॉइस अलग होती है। तो मेरी चॉइस ये थी तो इसलिए मैंने ये बनवाया। और रही स्टोरेज की बात, इतने सारे ये बने हुए हैं ना, जब फर्नीचर लग जाएगा ना तो खाली भी रहेगा, ऐसी बात नहीं है। और जब फर्नीचर बनेगा तो मैं यहाँ पर भी, अगर स्टोरेज की बात रही मुझे कमी लगेगी तो ये जगह जो बची है ना इतनी बड़ी, तो मैं अलमीरा ही बनवाऊंगी। लेकिन यहाँ पे मैं एक अलमारी अलग से बनवा लूँ जिसमें मैं सामान स्टोर कर सकूँ, ठीक है ना। तो स्टोर के तो बहुत सारे साधन बन जाएंगे, इतना बड़ा घर है माशाल्लाह से। तो स्टोर की मुझे ज़रूरत ऐसी नहीं पड़ेगी कि मुझे स्टोर रूम की ज़रूरत पड़े, ठीक है ना। जब स्टोर रूम होता है ना तो फालतू सामान जोड़ने का भी जगह मिल जाती है। अगर मेरे पास स्टोर रूम नहीं होगा तो फालतू सामान भी नहीं जुड़ेगा। तो ये हो गया। अब चलते हैं रूम की तरफ। तो अब आ गए हम इस रूम में। तो यहाँ रखे हुए बच्चों के खिलौने अभी इस तरीके से ही रख दिए हैं मैंने, और यहाँ पे रखा हुआ ये सामान। तो ये अभी कंबल वगैरह है, तो मैं अभी धीरे धीरे जगह करूँगी। मैं सोच रही हूँ इसमें ही मैंने अभी सामान अलग तरीके से लगा दिया, तो उसको फिर से सेट करूँगी और कंबल वगैरह के लिए जगह करूँगी। और ऊपर भी बॉक्स वगैरह रख दिए हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भी मुझे सेट करानी है। इसमें कुछ मतलब जो रहती है ना लाइट के झूमर वगैरह छोटे छोटे, वो मुझे सेट कराना है। तो वो सामान रखा है, और भी कुछ सामान रखा है, तो मैंने इसके ऊपर रख दिया अलमारी के ऊपर। ये हमारी अलमारी यहाँ पर लगी है, आपने देखी थी। तो बस अभी इसमें कुछ नहीं है, खाली है। तो बस ये है, क्योंकि इसमें बेड वगैरह तो तभी आएगा जब हम फर्नीचर लगवाएंगे। और अब चलते इस वाले रूम की तरफ। इस रूम को भी अभी हमने सेट नहीं किया है। इसमें जो ये तकत्ता वो रख दिया है, यहाँ नीचे से सामान आ गया है तो ये यहाँ पे रखा हुआ है। तो अभी इन्वर्टर यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि नीचे घिसाई होगी ना, तो जब घिसाई हो जाएगी उसके बाद ये जीने के नीचे फिट होगा। तो अभी यहाँ पर करा दिया है, ठीक है। तो इस रूम में अभी कुछ नहीं है, ऐसे है। तो अभी जिस तरीके से सेट रहा है, जो सामान जहाँ पर रखा वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। और अभी ये रूम यूज़ ही नहीं होती है दोनों, ये भी ऐसे ही रहते हैं। सिर्फ मैं यहाँ पर झाड़ू पोछा करने आती हूँ, फिर आती ही नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ अपने रूम तक और हॉल तक ही सीमित रह जाते हैं, किचन तक। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। तो जिस तरीके से मैंने अपना घर सेट किया है, तो आप लोगों को कैसा लगा वो ज़रूर शेयर करना कमेंट करके। और हाँ, अपनी राय ज़रूर देना कि मुझे और क्या करना चाहिए। जो मैं कर सकती हूँ सिर्फ वो देना, क्योंकि अभी देखो फर्नीचर वगैरह की तो है नहीं, क्योंकि फर्नीचर हम कुछ टाइम में ही लगवाएंगे। लेकिन इसमें और किस तरीके से मैं चेंज कर सकती हूँ वो आप लोग दे सकते हो, कि मैं और मतलब क्या मंगा लूँ ऐसा कि मैं अपना सामान और अच्छी तरीके से सेट कर लूँ, ठीक है। और धीरे धीरे मैं, और मतलब देखो इंसान दिमाग धीरे धीरे चलाता है, मतलब कुछ फास्ट चलाते हैं कुछ धीरे चलाते हैं, मैं धीरे चलाती हूँ। तो मैं सोच सोच के मतलब सोचती हूँ इसको इस तरीके से कर लूँ, ऐसे कर लूँ, तो रहती रहूँगी तो होता रहेगा सब कुछ। अभी फ़िलहाल सेट हो गए, वही सबसे अच्छी बात है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। और जो भी आप लोगों के कमेंट बचे हैं वो उसका भी मैं रिप्लाई कर दूंगी धीरे धीरे। तो नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ कमेंट के रिप्लाई आपको मिल जाएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।